हम सारे के सारे लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, खोए हुए हैं। एंड ये सारी की सारी चीजें हर कोई बताता है कि ये तुम्हारा रास्ता है, कि पैसा पाना मीनिंग है, सक्सेस पाना एक मीनिंग है, स्कैरसिटी से बाहर निकलना मीनिंग है। बट इन दी एंड हम हर किसी भी अगले पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या मिलती है? एक दूसरे पॉइंट की एक खालीपन, एंड फिर उस पॉइंट से हमें और एक ऊंचे पॉइंट पर छलांग लगाने की एक कहानी चलती है। बट इन दी एंड लाइफ का एक परमानेंट ट्रुथ हम कभी नहीं नकार सकते कि वो है सफरिंग। जब तक हम किसी माया जाल में फंसे हैं, हमें सबसे पहले एक पहाड़ की चोटी पे जाके एक मेटा सिस्टमिक पर्सपेक्टिव लेना होता है। ये एवोल्यूशन होता है कि हम किस स्टेज पे हैं, हम इससे ऊपर वाली स्टेज पे कैसे जा सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रांससेंडेंस। और हीलिंग होती है कि जो हमने पहले ही अक्यूमुलेट कर रखा है, अब तक ये शरीर हो गया या ये माइंड में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उन्हें इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो हीलिंग और एवोल्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। अब बात ये आती है कि हम इन्हें कर कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक नक्शा होना जरूरी है। अब माइंड की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बॉडी की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और स्पिरिट यानी हमारी चेतना के एवोल्यूशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एंड होता क्या है कि जब भी हमें कोई जिंदगी से कोई कैटलिस्ट मिलता है और हम उसे इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाते, वो शैडो बन जाता है, यानी अनप्रोसेस्ड कैटलिस्ट। और यही अनप्रोसेस्ड कैटलिस्ट सबसे पहले माइंड से होते हुए जाता है बॉडी के अंदर, से साइकोसोमैटिक ब्लॉकेजेस करते हैं। और ये साइकोसोमैटिक ब्लॉकेजेस, ये हर्ट ब्लॉकेज से जाते हुए कैंसर और बहुत हैवी बीमारियां अलग अलग एरियाज में बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल एनर्जी एक सोमैटिक लेवल पे एनर्जी होती है, नर्वस लेवल पे न्यूरोलॉजिकल एनर्जी होती है। एंड जब ये एनर्जी प्रोसेस नहीं होती, तो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सदमा पहुंचा, कोई ट्रॉमा, एंड वो सिचुएशन हमारे सामने फिर से आ जाए, तो पूरी बॉडी जाम हो जाती है। पूरी बॉडी जाम होने का मतलब है वहां पे हीलिंग रुक गई है। जहाँ पे हीलिंग रुक जाती है, इसका मतलब है कि वो चीज कोएगुलेट होना स्टार्ट हो रही है। जहां से कोएगुलेशन होता है वहां डिटेरिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो डेली बेसिस पे हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं माइंड कॉम्प्लेक्स को लेते हुए, कि हम सुबह उठ के एक शांति से एक मेडिटेटिव फॉर्म में बैठ सकते हैं, एंड हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं चीजों को, लाइक जो भी थॉट पैटर्न्स है, जो भी पैटर्न्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड फिर जब हम सब चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो हम ओरिजिनल सब्जेक्ट के पास बचते हैं, जो कि विटनेस होता है, जो कि एक दृष्टा होता है, दृश्य विवेक कहते हैं उसे। ये एक आपकी अल्टीमेट आइडेंटिटी है। तो ये माइंड डिसिप्लिन में आता है। एंड फिर बॉडी डिसिप्लिन के अंदर कोई भी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। एंड देन फिर शैडो एस्पेक्ट्स को लेते हुए साइकोलॉजिकल लेवल पे आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम से इमोशनल प्रोसेसिंग है, आप फिर जर्नल कर सकते हो। तो ये इंटीग्रल लाइफ प्रैक्टिस है।